मेरे ख्याल में जो था ज़्यादा डिजर्विंग जो था वो शिव था कैप्टेंसी के लिए। आई नो उसने चीटिंग की है, लेकिन जो है संचालक निम्रत, मुझे आपसे जो है ये उम्मीद नहीं थी। निम्रत ने बहुत ही अनफेयर संचालक किया है। अगर हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू गपशप विद थनक। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम थनक एंड वी आर नाउ सब्सक्राइब्ड। What are you waiting for, guys? Subscribe, like and share and let me know आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आज का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेट मी नो। हो सकता है कि मुझे भी कुछ जो है नए तरीके से जो है सोचने का जो है एपिसोड के बारे में मौका मिले, या कोई एक नया पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मुझे एपिसोड का उस नजरिए को देखने का जो है मौका मिले। तो लेट मी नो कमेंट्स के जो है ये वीडियो आपका क्या ओपिनियन है इस एपिसोड को लेके, आज के एपिसोड को लेके। आज के एपिसोड में जो है तीन चार चीजें जो हैं काफी इंटरेस्टिंग हुई हैं पूरे एपिसोड में। तो जल्दी से जो है अपना रिव्यू शुरू करती है और उनके चीजों के बारे में जो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एपिसोड शुरू हुआ है अब टीना और ये बात कर रहे हैं। पहला यानी कि पॉइंट जो है वो टीना और उसकी कन्वर्सेशन पे है शालीन के। तो उसमें जो है ना टीना काफी जो है, यानी मुझे ऐसा लगा कि डिफेम करने की कोशिश करी है सुम्बुल को, अपना जो है पत्ता साफ करी है कि तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे पूछो। वो इन अ वे काइंड ऑफ गलत नहीं कह रही है, लेकिन ये चीज जो है शालीन को खुद सोचनी चाहिए। अगर वो शालीन जो है सुम्बुल को वाकई एक फ्रेंड मानता है या फैमिली मानता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, तो उसे टीना को वहीं पर रोक देना चाहिए और कहना चाहिए कि तुम्हें इस तरह से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूंगा। ऊपर से शालीन भी उसके सुन रहा है कि मैं क्यों करूं। शालीन को चाहिए कि यानी कि वो आगे से आके जो है ना सारे उस पर जो है उसके ऊपर यानी कि उसको चिमड़ जाने क्या लव यू आई थिंक। तो वहां पे जो है ना मुझे बहुत ही यानी कि सुम्बुल के लिए बुरा लगा। सुम्बुल गर्ल, प्लीज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। और प्लीज दिख ही रहा है कि उसको शायद थोड़ी बहुत फीलिंग्स हों, लेकिन अगर ऐसा है भी तो क्लियर करो। और अगर शालीन के दिल में जो है सुम्बुल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एंड देन ताकि सुम्बुल को भी एक क्लियर चिट मिले और सो दैट शी कैन मूव ऑन। फिर बात होने लगी खाने पे। मैं सही बोलूं तो मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने बहुत बार कहा कि खाने पे जो लड़ाई होती है, बहस होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और शालीन इज सो यानी कि इन सब चीज़ों में इतना ग्रीडी लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। ठीक है, हो सकती है कोई कंडीशन उसकी, मानते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए जो है वो खाना आया है, वो सबके लिए आया है। हो सकता है उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आया हो, लेकिन आया सबके लिए है। और वहां पे जो है ना आई मस्ट से कि अर्चना जो है बिल्कुल सही थी कि अगर तुम्हें 200 खाना है या 250 या 300 खाना है पर डे, तो तुम उसको जो है थोड़ा सा कम कर दो, दूसरी चीज़ में प्रोटीन लेने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे दूसरे भी लोग हैं और जो वर्कआउट करते हैं या किसी की एक डाइट है जो उनको भी ज़रूरत होती है। तो सिर्फ तुम अकेले नहीं हो सकता है उसको थोड़ी एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, लेकिन वो अकेला नहीं है। और वहां पे जितना डिसरिस्पेक्टफुली जो है उसने इस टॉपिक के बारे में जो है जितनी बात की है, जिस तरीके से बात की है, इतने मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा कि बहुत ही उसने डिसरिस्पेक्टफुली जो है इस टॉपिक को लेके जो है अपना से, वो कहता है मैं औरतों की इज्जत करता हूँ दिस एंड दैट, लेकिन यहाँ पे जो है अर्चना के लिए उसके वहां पे कोई इज्जत नहीं थी। मुझे पर्सनली जो है अर्चना नहीं पसंद है, लेकिन जहाँ पे अर्चना सही है मैं यानी कि सही बात बोलूंगी। और बेशक वो मेरा फेवरेट नहीं, और अगर उसने मेरा फेवरेट ना हो कि भी अगर सही हरकत, सही चीज़ की है, सही बात कही है, सही चीज़ पे जो अपनी अपना आवाज़ उठाई है, तो आई वुड वॉइस इट आउट। मैं कहूँ कि हाँ डेफिनेटली उसने ये सही किया है। अब आते हैं कैप्टनसी के टास्क पे। कैप्टनसी के टास्क में जो है गोंग बजाया शिव ने एंड गौतम ने। ओके, मेरे ख्याल में जो था ज़्यादा डिजर्विंग जो था वो शिव था कैप्टनसी के लिए। आई नो उसने चीटिंग की है, लेकिन जो है संचालक निम्रत, मुझे आपसे जो है ये उम्मीद नहीं थी। निम्रत ने बहुत ही अनफेयर संचालक किया है। अगर मैं ये नहीं कह रही कि शिव ने हाथ से नहीं गिराए थे या उसकी गलती नहीं थी, डेफिनेटली उसने गिराए थे और उसकी गलती भी थी, डेफिनेटली थी। लेकिन उसने जो है अपने यानी कि अपने ग्रुप के बंदों को यानी कि गौतम को जो है उसने जो है नजरअंदाज कर दिया। उसने साफ दिख रहा है कि उसने टेढ़ा किया था। अब टास्क क्या है कि आपको जो है वो सीधा रखना है,
यानी कि वो टब जो है सर पे सीधा रखना है, जो मर्जी हो जाए। अगर वो हिलता है या टेढ़ा होता है तो you're आउट, या गेम इज आउट, यानी कि गेम इज ओवर। तो अगर किसी ने सिलबट्टा लाके उसके अंदर रखा और जिसकी वजह से वो टेढ़ा हुआ, तो फिर इसमें सिलबट्टे की क्या गलत है भाई? आप क्या गलती है भाई? आप तो यानी कि इसको सीधा नहीं रख रहे, you're आउट। अब वहां पे जो है उसको वो क्या कहते हैं, क्लीन चिट दे दिया कि यार इट्स ओके, सिलबट्टे की वजह से टेढ़ा हो रहा है, तुमने टेढ़ा नहीं किया। लाइक रियली निम्रत, आपका जो वो क्या कहते हैं, आपकी कॉमन सेंस किधर है? द हेल इज निम्रत कॉज कॉमन सेंस। शायद वो कैप्टनसी गई है ना, तो उसी के साथ जो है चली गई है कॉमन सेंस भी। एनीवेज, तो जिस वजह से जो है ऑब्वियसली फिर उसने कहा कि जब ये इसके साथ ये अनफेयर कर रहा है और इसको करने दे तो फिर मैं भी करूंगा। फिर उसने भी हाथ से गिराया। ऑब्वियसली जब उसके साथ गलत हो रहा तो फिर वो कौन सा चुप करके बैठेगा? अदरवाइज अगर देखा जाता तो डिजर्विंग जो था वो शिव ही था, जब तक उसने हाथ से नहीं गिराया था। डेफिनेटली अगर निम्रत फेयर करती, उसका टब टेढ़ा होने पर जो है उसी वक्त कहती कि आपका टेढ़ा हुआ है, आपको सीधा रखना चाहिए था, यूर आउट, गेम्स ओवर, तो शिव जीतता। शिव का हाथ से भी गिराने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं जो शालीन ने जो है पुश किया था अर्चना को बैक के साथ, वो डेफिनेटली जो है अग्रेशन में आया। डेफिनेटली वो अग्रेशन में आया। और अग्रेशन में भी जो है ना, बिग बॉस ने हमेशा कहा है कि जोश में जो है होश नहीं खो। जोश अच्छी बात है लेकिन होश मत खोना। और दैट्स यानी कि ऐसा उसके साथ ऐसा उसने किया। उसने अपने होश खोए और उसने जो है उसको पीछे पुश किया। अब इतना बड़ा बैग लेके आप किसी को पीछे पुश करोगे तो चोट लगनी ही लगनी है। बैग लगेगा ही उसके मुंह पे या कंधे पे, जहां भी लगा वो डेफिनेटली लगेगा, चोट लगेगी ही। अब वहां पे जो है मेरे ख्याल में जो मुझे ऐसा लगता है कि साजिद खान जो MC स्टैन उन लोगों को जो गुस्सा है वो इस बात पे नहीं आया कि उसने पुश, क्योंकि उसने पीछे किया या पुश किया तो वो चलो एक लगा, लेकिन उसके बाद उसका रिएक्शन था नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा है वैसा है। उसने जो सॉरी है ही डजंट इवन मीन इट। उसके बाद जो है फिर साजिद को जो है गुस्सा आया और वहां पे जो उसने जो है उसका भी फिर अब तब जाके जो है आज साजिद खान का जो है ना थोड़ा सा जो सही रूप है ना, या उसका कुछ एक ये साइड देख के भी जो है ना मजा आया है। मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि लेट मी नो इन कमेंट्स। साजिद खान ने जो है बहुत बार ये कह चुका है कि मेरा जो है गुस्सा है बहुत ज़्यादा है, मेरा एग्रेशन बहुत ख़राब है, अगर मैं गुस्से में आ जाता हूँ तो अग्रेसिव हो जाता हूँ तो फिर लेकिन यहाँ पे बिफोर ही कुड डू एनीथिंग उसको जो है वहीं पे रोक लिया गया, उसको वहीं पे जो है पकड़ लिया गया। तो ऑब्वियसली वो वहां पे सेफ था। लेकिन बाद में शालीन ने क्या एक्टिंग किया डरने की, थरथराने की कि मैं कांप रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जब बहुत से बिग बॉस एपिसोड्स में जो है सीजन्स में ऐसा हुआ है कि कंटेस्टेंट्स डरे हैं, कांपे हैं और उन्हें दूसरे कंटेस्टेंट से डर भी लगा है, लेकिन इतना फेक डर किसी को नहीं लगा है जितना फेक शालीन को डर लगा है। अब भाई शालीन को भी पता है कि उससे गलती हुई है, अब उसने अपनी गलती को जो है किसी और के सर पे तो डालना है। तो उसने फिर मेरे ख्याल में जो है उसने ऐसा करने की कोशिश की कि भाई मैं डरने की एक्टिंग कर लेता हूँ तो फिर मेरे सर से जो है वो जो मेरे सर पे जो तलवार लटक रही है वो तलवार जो है साजिद के सर पे चली जाएगी। तो वहां पे इसलिए उसने ये सारा रिएक्शन किया। हालांकि जो देखा जाए MC स्टैन का या जो जिस बात पे जो है वो गुस्सा साजिद गुस्सा हुआ तो वो तो सिर्फ वर्बल था, उसने तो कुछ किया भी नहीं था। यानी कि वो ही जस्ट स्टूड देयर, उसे वहीं पे रोक दिया गया एंड देन वो वहां रुक गया। ऐसा नहीं कि उसने जो है अपने आप को छुड़ा के जो है आगे मारा। तो फिर गौतम ट्राइंग टू बी द गुड कैप्टन ऑफ द हाउस। जब बिग बॉस ने कहा कि अब आप डिसाइड करें कि आप कैप्टन बन गए हैं तो आप डिसाइड करें कि अग्रेसिव था कि नहीं या हुआ था कि नहीं। अभी आप और उसने कहा कि हाँ जी अग्रेसिव था तो मैं चाहता हूँ कि वो घर से निकल जाए। भाई आपको डिसीजन लेने को नहीं बोला, आपको सिर्फ ये बताने के लिए बोला है कि वॉज इट अग्रेसिव और नॉट, सिर्फ इतना। बिग बॉस ने कहा कि उसने जानबूझ के डेफिनेटली नहीं मारा, लेकिन हाँ लगी जरूर है और सजा उसको मिल गई है कि वो कभी कैप्टन नहीं बन सकता। थैंक गॉड भी कभी कैप्टन नहीं बन सकता, इसलिए जो उसको इम्यूनिटी भी कभी नहीं मिलेगी।
और 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट भी हो गया। सो वेल डन यार, अब नॉमिनेट हो गया तो यार निकालो ना शालीन को, पक गए इसको देख देख के, गाइस निकालो निकालो, खबरदार किसी ने इसको वोट किया तो। एनीवेज, तो एंड अगेन यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी साजिद को, जो है जब लगा कि वो गलत है तो उसने दिल से, उसका जो सॉरी था उसको मुझे ऐसा लगा कि वो वाकई जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा था, उसने जो है माफी मांगी जेन्युइनली उससे, और वो नहीं सर प्लीज सर, ठीक है देखो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है उसने कुछ ऐसा ना एक्सपीरियंस किया हो अपनी लाइफ में कि ऐसी कोई चीज यानी कि इसके साथ हुई होगी जिसकी वजह से उसे वाकई शायद डर लग रहा हो या जो भी है, लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि पहले तो मैंने ना, मेरी एक हमेशा सोच है, आप जैसे होते हो सामने वाला बंदा आपको बिल्कुल वैसे ही लगता है, ठीक है। अब अग्रेसिव होके उससे धक्का लगा, शालीन से धक्का लगा उसको, अर्चना को, अब उसको भी इसीलिए यही लग रहा है कि अब साजिद जी अग्रेसिव हुए हैं तो उसको भी मार लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि क्या यही बात तो नहीं जिसकी वजह से वो डर रहा है, क्योंकि इंसान जैसा होता है उसको वैसा ही सामने वाला बंदा दिखता है और ऐसा उसे लगता है कि वो वही करेगा। तो इसका मतलब है कि उसको पता था कि उसने गलत किया है, वो अपनी गलती को ढांपने के लिए जानबूझ के जो है ना ये सब कर रहा था कि नहीं 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 मुझे शायद से डर लग रहा है, ये है वो है। हो सकता है कि मैंने जैसे कि पहले भी कहा, हो सकता है कि उसके साथ कुछ जो है कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उसे ये सोचना चाहिए कि वो बिग बॉस के घर में है और वहां पे ऐसा नहीं हो सकता है। वहां पे किसी की, देखो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, कैमरास इतने हैं, सिक्योरिटी इतनी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसी चीज हो, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई चीज हो भी जाती है तो फौरन रिएक्शन जो है, फौरन एक्शन जो है लिया जाता है और उस पर रिएक्ट भी किया जाता है। तो भाई शालीन जी आप तो भूल ही जाए कि साजिद अगर आपको मारने आएगा और फिर अगर वाकई जानबूझ के मारने आएगा तो वो घर में रहेंगे। सो आपको डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से कांप रहे हैं और डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू नो दैट यू रॉन्ग, सिंपल इज दैट। और वो जो डरना और कांपना है ना, मैं अभी भी कहूंगी कि फेक है, एक्टिंग है, पूरी एक्टिंग है, कोई जेन्युइन नहीं था उस। एनीवेज, तो यहाँ पे अगेन सुम्बुल जो है जिस तरह से उसको वो काम करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से गौतम को कह रही है कि वो बंदा कैसे कांप रहा है, यार कम ऑन अगेन सुम्बुल, आई वुड से इट अगेन, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी और थोड़ा आंखें खोलो। तुमने खुद ही कहा कि तुम बचकानी, ऑब्वियसली यू आर 18, तो ऑब्वियसली तुम्हें बचपना भी होगा, तुमने कहा कि तुम्हें समझदारी भी है, वो समझदारी जो है अब दिखाओ। तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें समझदारी है तो वो अब दिखाओ, दिस इज द हाई टाइम कि तुम वो समझदारी दिखाओ, तुम अपना वो रूप दिखाओ कि हाँ, हम कहें कि यस दिस इज द सुम्बुल वी आर लुकिंग फॉर। एंड कहीं ना कहीं उसमें दिखता है लेकिन वो प्रॉपरली बाहर नहीं आ रहा। आई होप कि सबसे पहले तो वो शालीन को पहचाने और उसी पे जो है ना उसकी समझदारी आए, उसके बाद फिर दूसरों के बारे में कहेंगे। तो ये थी आज की एपिसोड, ये था आज का रिव्यू। मुझे जरूर बताइएगा कि आज का जो है एपिसोड आपको कैसा लगा, ये रिव्यू आपको कैसा लगा और आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेट मी नो कमेंट्स। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोगों को मिलेंगे अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ, गपशप विद धनक इन धनक की दुनिया। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनक की दुनिया। Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, and do whatever you want to do. Do positively and don't trouble your mother and father. Allah Hafiz.